देश में जब जब कोई धार्मिक त्यौहार आता है, पर्व आता है, तो नेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है। कांवड़ का पर्व शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कांवड़ मार्ग पर होटलों और ढाबों की चेकिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। उनसे बात करते हैं और क्यों इस तरह की बात सामने आई। आपको क्यों लगता है कि कांवड़ मार्ग पर जो ढाबों पे चेकिंग कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं आतंकवादियों से एक तरह से समानता आपको दिखाई दे रही है? क्या वजह है? देखिए, किसी भी सिविलियन को ये राइट नहीं है कि सरकार के आदेशों का वो जाके पालन कराएं। एस टी हसन नहीं जा सकता किसी भी होटल के अंदर कि यहाँ पे शराब क्यों परोसी जा रही है। ये काम पुलिस का और प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन करे, हमें एतराज़ नहीं। उसके बाद जब वो जाते हैं 10-20 इकट्ठे होके उन्हें टेरराइज़ करते हैं, और अगर कोई अपना हिंदू नाम बताता है तो उसकी पैंट उतार के देख रहे हैं। यही काम तो पहलगाम में भी हुआ था, जिसने मुस्लिम नाम बता दिया उनकी पैंट उतार के देखी गई। मेरा एतराज़ इस बात पे है कि सिविलियन को ये राइट नहीं मिलना चाहिए, वरना फिर तो कोई भी किसी भी जगह घुस जाएगा और वो देखेगा कि ये काम सही है या गलत है, ये क्यों हो रहा है। फिर पुलिस प्रशासन की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो रोज़ाना झगड़े फसाद ही होंगे, और क्या होगा। मतलब कांवड़ मार्ग पर जो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग चेकिंग कर रहे हैं ढाबों की या नेम प्लेटों की, उस पर आपको आपत्ति है? अगर सरकार का कोई विभाग इसकी चेकिंग करता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, एक चीज़ ये होती कि आप ढाबे पे गए, आपने पूछा भाई तुम्हारे मालिक का क्या नाम है? उनके साहब ये नाम है। वेज खाना है उनके? हाँ साहब है। बैठ गया, अगर उसने उसकी मर्जी है खाए, मर्जी नहीं है चला जाए। एक ही होता, ला दिखा क्या पकाया, तेरे भगोनों में हम देखेंगे। कर्मचारी जो पकाने वाले हैं और जो सर्व कर रहे हैं वो कौन है? उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया कि पैंट उतार। ये राइट है किसी को? ये तो पुलिस को भी नहीं, जब तक कि आदेश न हो हमारी अदालतों से। इसको क्यों डिफेंड किया जा रहा है? तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये चाहते हैं? यकीनी तौर पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो इनको डिफेंड कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग हैं उन पर जो होटल, खाने पीने के ढाबे हैं, उन सब पर फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट जो है वो लगा होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही आदेश है कि नेम प्लेट जो है उसका संचालक, मैनेजर का नाम जो है ढाबों पर होना चाहिए, ताकि कांवड़िए ये देख सकें कि इसका मालिक कौन है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नेम प्लेट लगाने से इतराज़ नहीं है, और इसलिए नहीं है कि इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। अपनी आइडेंटिटी छुपा के एस टी हसन अपना नाम कुछ और बता के कोई सामान बेच रहा है तो मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूँ, वो गुनाह है। अगर लगा रहे हैं अपना नाम लिखें और बताएं कि हाँ हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई आपसे नहीं ख़रीदेंगे, फिर भी वो ख़रीदेंगे। हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, त्योहारों में भी, रमज़ानों में भी। ये माहौल जो बनाया जा रहा है, ख़तरा सिर्फ इस बात का है कि सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो राज्य सरकारों ने, उत्तराखंड सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने आदेश दिया है, इसको आप सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, इसके विरोध में हैं कि पक्ष में हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जी। बहुत से लोग हो सकता है ये पसंद ना करें कि मुसलमान के यहाँ खाना खा लें। बहुत से लोग ये समझते हो कि ये इनके खाने से वो नापाक हो जाएंगे, या ये शूद्र हैं या जो भी हैं। तो इसलिए अपने पहचान छुपाने की ज़रूरत क्या है, ताकि दूसरे लोग आके उन्हें जलील करें। पहचान लगाएं अपनी कि हम ये हैं। अच्छा। और लगाने के बाद जिसकी मर्जी आए वो खाए, जिसकी मर्जी आए ना खाए। अच्छा, एक सवाल ये था कि जो आज़म खान साहब की पत्नी तज़ीन फ़ातिमा ने बयान दिया था, उसके बाद आपने कहा था किसी को थैंक्सलेस नहीं होना चाहिए। और कल अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मुरादाबाद में जो नारेबाजी हुई, आज़म खान के समर्थन में नारे लगे, उनके विरोधियों के बहिष्कार की मांग की गई। क्या कहना चाहेंगे, ये सब क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में?
अरे देखिए, आज़म खान साहब मेरे भी बड़े नेता हैं जी। मैं भी उनको अपना आइडियल मानता था, आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कल भी करता रहूँगा, ज़िंदगी भर करूँगा। हो मेरे ताल्लुकात हों या ना हो, वो मेरे पर्सनल लेवल की बातें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जो सारे धर्मों को साथ लेकर, सारे जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। वो नमूना है हिंदुस्तान के उस गुलदस्ते का, बापू के उस गुलदस्ते का, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सारी जातियाँ, दलित, मुसलमान और पिछड़े सब थे। जी। उस नेता को किसी को ये हक नहीं है कि उनके जन्मदिन के ऊपर किसी दूसरे नेता के नारे लगाए जाएं। आज़म खान बड़े हैं, संस्थापक हैं, माननीय हैं और काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी को वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। त्योहारों पर जो नेम प्लेट को लेकर के, कांवड़ को लेकर के विवाद चल रहा है और जिस तरह से होटलों की चेकिंग को लेकर के, तो आपको क्या लगता है इस सब के पीछे क्या वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, क्या वजह होती है? जाहिर सी बात है भाई, हज़ारों साल से कांवड़ यात्रा हो रही है, पहले तो ये बातें कभी सुनी भी नहीं थी। मुसलमान तो खुद स्वागत करते हैं, भंडारे लगाते हैं जी, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं। अब आप ये माहौल पैदा कर दो कि मुसलमान जो है वो अछूत हो गया, हाथ भी ना लगाए, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इससे। तो जिन लोगों ने चेकिंग की ढाबों की, जो गैर सरकारी थे, जो हिंदू संगठन के लोग थे, तो आप क्या चाहते हैं, क्या उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उन पर फ़ौरन कार्रवाई हो, प्रशासन करे चेकिंग जो भी करना है। लेकिन मेरा या आपका ये हक नहीं है कि हम जाके किसी भी दुकान में घुस जाएं और उसको टेरराइज़ करें। और जो हिंदू नामों से मुस्लिम लोग जो है होटल संचालित कर रहे हैं कांवड़ पथ मार्ग पर, जिस तरह का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं, तो क्या उनको कहना चाहेंगे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। आप जो हैं वो आइडेंटिटी खोलें, और देने वाला अल्लाह है, जो उसको देना है वो देगा, जो नहीं देना कोई दे नहीं सकता। इसलिए हम धोखा देके अपना कारोबार ना करें। समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति किसी के होटलों की चेकिंग ना करे, ये गलत है, ये गैरकानूनी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ऐसे मुस्लिमों से भी अपील की है कि अगर वो अपने नाम से होटलों पर लिखेंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी दूसरे धर्म के नाम से कोई होटल या ढाबा संचालित ना करें, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि अपना नाम छुपा करके या अपनी पहचान छुपा करके कारोबार किया जाए। तो सपा नेता का यही कहना है कि जिन लोगों ने पैंट उतरवा करके चेक किया, इस तरह के जो आरोप लगे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।